आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का बयान, कहा हिंदुस्तान गजा में जगबंदी की करता है हिमायत। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी लीडर शिवराज सिंह का हमला, कहा मुल्क की छवि खराब करना है गद्दारी जैसा जुर्म। बीजेपी के बयान पर खड़गे का जवाबी हमला, कहा राहुल गांधी ने कभी हिंदुस्तान की बेइज्जती नहीं की और न कभी करेंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्लाह खान 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजे गए, 23 सितंबर तक रहेंगे हिरासत में। बहराइच में दहशत की अलामत बन चुका 5वां भेड़िया भी पकड़ा गया, छठे की तलाश जारी। सऊदी अरब के रियाज में कलीदी मुज़ाकरात के लिए हिंदुस्तान जीसीसी मुश्तरका वज़ारत मीटिंग के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने 2 फ़िलिस्तीन में 2 रियासतों पर मुश्तमिल हल के सिलसिले में करारदाद के हिंदुस्तान की हिमायत को दोहराया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान गजा में जल्द अज जल्द जंगबंदी की हिमायत करता है। जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी और यरगमाल बनाकर रखने पर कार्रवाइयों की मजम्मत करता है। बता दें कि हिंदुस्तान जीसीसी कलीदी मुज़ाकरात की सदारत कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी ने की। इन मुज़ाकरात में गल्फ़ ताउन कैंसिल के ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा शरीक हुए। The current situation in Gaza is now understandably our foremost concern. India's position in this regard has been principled and consistent. While we condemn acts of terrorism and hostage-taking, we are deeply pained by the continuing death of innocent civilians. Any response must take into account the principles of humanitarian law. We support a ceasefire as soon as possible. On the larger issue, we have consistently stood for a resolution of the Palestinian issue through a 2-state solution. We have also contributed to the building of Palestinian institutions and capacities. Where humanitarian situation is concerned, we have provided relief and increased our support to UNRWA. Colleagues, sometimes it is adversity that brings out the real importance of friendships. The pandemic underlined how relevant we are to each other for health security, food security, and maritime security. Similarly, the demands of AI, of electric mobility, and of green growth highlight the importance of sharing human resources. Conflicts and tensions bring out the importance of cooperating on connectivity. In a world moving towards multipolarity, we can be mutually supportive of each other's aspirations. As I look forward to our discussions, let me recognize your commitment to this partnership. Let us use this platform to deepen our ties, explore new avenues of cooperation, and build a collaborative future. Your Highness and Excellencies, I thank you for your attention and I look forward to our discussions. राहुल गांधी के टेक्सास में दिए गए बयान पर बीजेपी के लीडर मुश्तइल हैं। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब अटल बिहारी जी हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर थे तब कई मामलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते थे। मुल्क के बाहर कभी भी अपोजिशन लीडर ने मुल्क की छवि ख़राब करने की कोशिश नहीं की। बीजेपी की मुखालिफत करते करते वो मुल्क की मुखालिफत करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की छवि ख़राब करना मुल्क से गद्दारी जैसा जुर्म है। दूसरी जानिब असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी कई तरीक़ों से हमेशा चीन को प्रमोट करते रहते हैं। वह हमेशा हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और चीन को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में
अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। मैं भी गया था अमेरिका, मुझे उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मुझे पूछा गया था, अमेरिका में पूछा गया था क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के नेता नहीं है, और हमारा प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता। एक भावना आखिर राष्ट्र प्रेम की होती है। और संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगाई? संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन ना तो भारत से जुड़ पाए, ना भारत की जनता से जुड़ पाए, यहां की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ पाए। दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी का ये व्यवहार। सर, आपने कहा देशद्रोह की श्रेणी में आता है, तो मतलब इसकी छवि खराब करना, लगातार आलोचना करना, ये क्या है भारत के बाहर? राहुल गांधी जी बहुत तरीका से साइना को हमेशा प्रमोट करता है, ठीक है? तो ये जो आपको देखना पड़ेगा, वो हमेशा भारत को नीचे दिखाने का और साइना को एक बहुत बढ़िया नेशन का हिसाब से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन साइना में डेमोक्रेसी नहीं है, साइना में लोगों का रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। क्या राहुल गांधी उनका बारे में भी कहीं कहीं जाके बोलते हैं? तो इससे हमारा मन में एक ही बात आते है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का बीच में जो एमओयू हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनको खुलासा करना चाहिए। इसलिए क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये भी लिखा है कि राहुल गांधी जहां भी जाएगा साइनीज को प्रमोट करेगा। तो ये समय है कांग्रेस पार्टी आगे आए और जो भी एग्रीमेंट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का साथ हस्ताक्षर हुआ था वो देश का सामने रखे। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के तल्ख तबसरे पर कांग्रेस सदर खड़गे ने बीजेपी पर जोरदार अंदाज में जवाबी हमला किया। दरअसल बीजेपी ने पीर की सुबह राहुल गांधी के बयान को हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए स्याह दाग करार दिया था। इस पर कांग्रेस सदर ने कहा कि राहुल गांधी ने कभी भी हिंदुस्तान की बेइज्जती नहीं की और न ही वो ऐसा कभी करेंगे। वाज़ेह रहे कि इस वक्त अमेरिका में है और डलास शहर में 8 सितंबर को उन्होंने हिंद नज़ाद और अमरीकी लोगों से मुलाकात की। इस दौरान की गई तकरीर में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान की सियासत से मोहब्बत, एहतराम और इनक़िसारी गायब है। उन्होंने हिंदुस्तान को एक नज़रिया मानने के लिए आरएसएस की तनकीद भी की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस मानता है कि हिंदुस्तान एक नज़रिया है, जबकि हम मानते हैं कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ नज़रियात वाला मुल्क है। लाल बहादुर शास्त्री भी एक बात कहे थे कि इस देश का प्रगति कितना हुआ, क्योंकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि देश में कुछ नहीं हुआ, आज़ादी के 70 साल में, 80 साल, 75 साल में कुछ नहीं कर सके, ये बोलते ही जाते हैं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि आज़ादी के बाद 10-15 साल में क्या हुआ। ये बात इलाहाबाद में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा। मैं ये 1965 में इलाहाबाद में एक गांव की सभा में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, आज़ादी के 10-12 सालों में देश ने वो प्रगति कर दी है जो 200 सालों में अंग्रेजी राज में नहीं हुई। ये हमारे यहाँ हवाई जहाज, मोटर गाड़ियाँ बन रही है, नए बांध, नई लहरें बन रही है, अस्पताल, स्कूल और सड़कें बन रही है। ये लाल बहादुर शास्त्री जी का कहना है उस वक्त का।
लेकिन आज के लोग बोलते हैं देश में कुछ नहीं हुआ। कम से कम ये तो पढ़ो भाई, जो लाल बहादुर शास्त्री बोले, हम बोले इसमें मत सुनिए। लाल बहादुर शास्त्री एक नेक आदमी, एक गरीब आदमी, उसने अपने अनुभव से बात किया है, उनकी तो बात सुनी है, हमारा मत सुनिए। हम पॉलिटिकली बात करते हैं, आप समझिए। लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं है, और खास करके जो बाकड़ा नाला, हीरा कुंड, ऐसे जो बड़े बड़े बांध बने, तो ये सब उसी वक्त बंदेशो है, और उससे ही इस देश की गरीबी भी थोड़ी कम हो गई। अनाज इस देश में ज़्यादा पैदावार करने का हुआ, ये सारी चीज़ें उस वक्त हो गई। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस लीडर हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी की आदत है वो राहुल फोबिया में मुब्तला हो गए हैं। उनके लीडर, कारकुनान और तर्जुमान राहुल गांधी से घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक बात समझ नहीं आ रही है कि पीएम मोदी बैरून ममालिक के दौरे पर जाएं तो वो कौमी मफाद है, लेकिन हिज़्ब इख्तलाफ के लीडर अगर बैरून मुल्क जाएं तो वो वक्त बीजेपी को एतराज़ होता है और वो कई सवाल करते हैं। ये तजाद क्यों है, इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए। भाजपा की आदत है, वो राहुल फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं। बीमारी हो गई भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में भी और उनके प्रवक्ता गणों में भी, उनके लीडरशिप में भी। तो राहुल गांधी जी से बहुत घबराए हुए हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि प्रधानमंत्री जी यदि बाहर जाए, विदेश यात्रा पर जाए, तो वो तो राष्ट्रहित है, और लीडर अपोजिशन यदि विदेश यात्रा पर जाए तो उस पर भाजपा को सख्त आपत्ति है, उस पर कई सवाल खड़े करते। तो ये विसंगति कैसे, ये विरोधाभास कैसे, इसका जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। असम के सीएम जी, देश और दुनिया में प्रैक्टिस है, बल्कि जो लीडर अपोजिशन होते हैं वो सरकार स्पॉन्सर करती है इनकी यात्रा। कांग्रेस के समय में हमने कई विपक्ष के महत्वपूर्ण नेताओं को विदेश यात्राओं पर और दूसरे देशों में अपने राज्य, अपने देश के व्यू पॉइंट को बताने के लिए और बहुत सारे विषयों पर चर्चा के लिए, जानकारी के लिए भेजा। राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा है उसमें गलत क्या है। राहुल गांधी ने सही कहा है और बीजेपी ने 10 सालों में मजहब और जात की सियासत की है। राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसमें गलत क्या है? राहुल जी ने ठीक ही बात की है। हमारे देश में ये चल रहा है और बीजेपी के लोग ये 10 साल में ये जाति का और धर्म का राजकारण, तुष्टीकरण ज्यादा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बात की है लोगों की मन की भावना है। हरियाणा असेंबली इंतखाबात 2024 पर आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कहा कि हमारा मकसद है कि 10 साल से जो हरियाणा में बीजेपी की तानाशाही चल रही है, जिस तरह से वहां पर किसानों और नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है, उस तानाशाही को कैसे हटाना है ये हमारी तरजीहात में शामिल है और इस पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी है, दूसरी भी जल्द जारी कर देंगे। हम लोग मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे और बीजेपी बुरी तरह से हारेगी। अब उसकी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। अभी तो हमारा पहला फोकस ये है कि 10 साल से हरियाणा में जो बीजेपी का कुशासन चल रहा है, जिस तरीके से वहां किसानों के साथ अन्याय हुआ, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उस कुशासन को कैसे हटाना है ये हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। क्या ये तय माना जाए कि अब गठबंधन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? अब आज तो 20 प्रत्याशियों की सूची आई है, अब जल्दी और सूचियां आएंगी आपके सामने, जल्दी आएंगी। कोई पहल कांग्रेस की तरफ से की गई फिर? अब फिर उन्हीं बातों को उधर से अब वो बात करने का कोई अर्थ नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। अभी तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अपनी लिस्ट, पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं और दूसरी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक मजबूत संख्या बल के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमने 15 दिन में 45 रैलियां की हैं और सुनीता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, मैं स्वयं वहां पे और हमारे जो वहां के लीडर हैं वो चाहे सुशील गुप्ता जी हों, बाकी लोग, सब लोग मेहनत से काम कर रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता हरियाणा का उसने बड़ी मेहनत की है पार्टी के लिए। 5,29,000 के करीब वोट भी मिला था सुशील गुप्ता जी जब लोकसभा का चुनाव
कुरुक्षेत्र में लड़े थे। तो मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस त्रिकोणीय मुकाबले में क्या भाजपा को कोई लाभ? भाजपा बुरी तरीके से हारेगी, ये आप लिख के रख लीजिए। राउस एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के लीडर और रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान को 14 दिन के लिए अदालती हिरासत में भेज दिया है। वो 23 सितंबर तक अदालत से हिरासत में रहेंगे। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अदालत से अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजने की गुजारिश की थी। इस गुजारिश को राउस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज राकेश सियाल की अदालत ने मंजूर किया और अमानतुल्लाह खान को अदालती हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। HP इंडिया और पैडगोड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान समझौते पर मरकजी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि HP इंडिया और पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान समझौता हुआ है। इसके तहत हिंदुस्तान में HP के लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, ऑल इन वंस ये सब बनेंगे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में फैक्ट्री लगाई जाएगी जिसमें फरवरी 2025 से काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में 1000 से ज़्यादा नौजवानों को इसमें रोज़गार मिलेगा। जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे रोज़गार में मज़ीद इजाफा होगा। पिछले 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भारत में बहुत तेजी से बढ़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया विजन के तहत जो मात्र कुछ छोटा सा अमाउंट था इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, वो आज 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में करीब 10 लाख से अधिक का रोजगार पैदा हुआ है। PLI स्कीम की सक्सेस में आज एक नया अध्याय जुड़ा है। HP इंक और पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स का MOU हुआ है। इसके तहत भारत में HP के लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, ऑल इन वंस ये सब बनेंगे। तमिलनाडु में ये फैक्ट्री सेटअप होगी बहुत जल्दी और आगामी फरवरी के महीने से इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। शुरुआत में 1000 से अधिक नौजवानों को इसमें रोजगार मिलेगा और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें रोजगार और बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने लोगों में खौफ का माहौल कायम किया हुआ है। यहाँ तकरीबन 35 गांवों में इन भेड़ियों ने कई इंसानों को निशाना बनाया, जिसमें 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। भेड़ियों का खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग सो भी नहीं पा रहे हैं और रात भर जाग कर अपने बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। महकमे जंगलात के मुताबिक 6 भेड़ियों का एक झुंड था जिसमें 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। इस दरमियान दहशत की अलामत बन चुका 5वां भेड़िया भी पकड़ा गया है और इसे महकमे जंगलात ने अपने पिंजरे में कैद कर लिया है। देखिए, ये बहुत बड़ी सक्सेस है हम लोगों की। 4 पहले पकड़े थे, आज हम लोगों ने एक और वुल्फ पकड़ लिया, तो हम लोगों ने 5 वुल्फ्स को रेस्क्यू कर लिया है और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। इसमें हमारे जो DFO साहब हैं अजीत और उनकी टीम, इसने मिल करके इस कार्य को अंजाम दिया है और ये इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग और इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्योंकि कल हम लोग ये सूचना मिली थी कि नथवापुर से इसने एक बकरी को लिफ्ट किया था। फिर उसके पगमार्क्स को हम लोग ट्रेस करते करते हम समझ गए थे कि अभी अपनी होमिंग टेंडेंसी की तरफ है। इसके पगमार्क्स को ट्रेस करते करते हम लोगों ने फिर जाल लगाया और वेट किया वेट किया क्योंकि रात में रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं सकता है। फिर हम लोगों ने मॉर्निंग में इस ऑपरेशन को किया और अर्ली मॉर्निंग हमने इसको उठा लिया। इस बार स्ट्रेटेजी भी चेंज करी गई, जो पीछे 4 पकड़े गए थे और इस बार में कुछ जी स्ट्रेटेजी हमने ये चेंज की क्योंकि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा था। पहले हम लोग ड्रोन से उसको ट्रैक करके एग्जैक्टली ड्रोन को उसके ऊपर ला करके और फिर उसको उठाते थे, लेकिन ये सब इतने स्मार्ट हो गए थे कि जैसे ही ड्रोन आता था ये भागना शुरू कर देते थे। इस बार हम लोगों ने लोकेट भी किया, पगमार्क्स भी देखे और ड्रोन से भी लोकेट किया, लेकिन जब हम लोग ऑपरेशन करने लगे तो ड्रोन को हमने रोक दिया बिकॉज उसका लोकेशन मिल गया था, पगमार्क से भी लोकेशन मिल गया था और फिर हमने उसको पिक कर लिया। क्या लग रहा है जो पैक था, आखिरी सवाल है कि उसमें जो एक और वुल्फ है, कितने वुल्फ बचे हैं और उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? देखिए, एक वुल्फ और बचा है और उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर ले। लोगों को राहत की सांस मिलेगी क्योंकि जैसे इसका साइज बड़ा है, तो क्या लगता है यही अल्फा था जो हमला करता होगा? नहीं, हम इसको देखेंगे। देखिए, पहले तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देखा जाएगा, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। भेजा जाएगा इसको किसी जू में ही भेजा जाएगा। डिसाइड नहीं हुआ क्या? अब किसी से वाइल्ड लाइफ साहब से बात होगी और उसके बाद फिर वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का बयान, कहा हिंदुस्तान गज़ा में जगमंदी की करता है हिमायत।
राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी लीडर शिवराज सिंह का हमला, कहा मुल्क की छवि खराब करना है गद्दारी जैसा जुर्म। बीजेपी के बयान पर खड़गे का जवाबी हमला, कहा राहुल गांधी ने कभी हिंदुस्तान की बेइज्जती नहीं की और न कभी करेंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्लाह खान 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजे गए, 23 सितंबर तक रहेंगे हिरासत में। बहराइच में दहशत की अलामत बन चुका 5वां भेड़िया भी पकड़ा गया, 6ठे की तलाश जारी। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।